हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। ऑनलाइन इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल्स पे हम एक रैपिड सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे आपके सब्जेक्ट वाइज। इस रैपिड रिवीजन सीरीज में हम सबसे पहले कवर करेंगे आपका आरसीसी सब्जेक्ट। आरसीसी सब्जेक्ट के जितने भी थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स को यहाँ पे कवर करवाया जाएगा। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उन सभी फॉर्मूले को डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा जितना भी इंपॉर्टेंट कोडल प्रिजन है उन सभी कोडल प्रिजन को भी यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। ये जो रैपिड रिवीजन सीरीज है आप उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी यूजफुल होने वाली है। वो चाहे गेट एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हो, या किसी भी स्टेट एई जेई लेवल की तैयारी कर रहा है। एसएससी जेई के लिए भी और आरआरबी जेई के लिए भी ये सीरीज काफी यूजफुल होने वाली है, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे आपके आरसीसी सब्जेक्ट की। आरसीसी सब्जेक्ट्स में हम जानेंगे कि सर हमारी जो यहाँ पर रैपिड रिवीजन सीरीज होने जा रही है, इस रैपिड रिवीजन सीरीज में आपका क्या क्या कंटेंट रहने वाला है। कंटेंट तो बाद की बात है, पहले हम इसका एनालिसिस जान लेते हैं कि आरसीसी की वेटेज आपके एग्जाम में कितने मार्क्स की रहती है। क्लियर है। अगर मैं बात करता हूं आपके आरसीसी सब्जेक्ट की, जो आपका एग्जाम यहां पर कंडक्ट करवाया जाता है, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज की। इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज में यहां पर प्री लेवल में जो एग्जाम कंडक्ट होता है वहां पे आपके पास 15 to 18% आपके आरसीसी सब्जेक्ट की देखी गई है। अगर वहीं पे मैं बात करता हूं आपके मेंस एग्जाम की, तो मेंस एग्जाम में भी इसकी वेटेज 15 to 18% है। क्लियर है। इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जो कि हर साल कंडक्ट करवाया जाता है। इस साल जो आपका इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज का एग्जाम है वो आपका 18 फेब को कंडक्ट करवाया जाना है। क्लियर है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं आपके स्टेट एई जेई की या एसएससी जेई या आरआरबी जेई की, तो वहां पर अगर हम प्री लेवल की बात करते हैं तो प्री लेवल में आपके पास 10 to 12% वेटेज आपके किसकी है, आरसीसी की है। अगर हम बात करते हैं एसएससी जेई की, जहां पर 2023 में इसका पैटर्न चेंज किया गया है, जहां पर अब दोनों ही पेपर 1 और पेपर 2 सीबीटी बेस्ड होते हैं, और दोनों ही पेपर कैसे होते हैं, आपके पास एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। जो पहला पेपर होता है वहां पे भी इसकी वेटेज अच्छी खासी देखी जाती है, 10 to 12%। और अगर मैं मेंस एग्जाम की बात करता हूं तो यहाँ पे लिख रहा होगा आपको सर 50 to 60%। देखिएगा, ये तब था जब आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, बट अभी भी स्टेट में ऐसे एग्जाम है जहां पर प्री के बाद रिटन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। तब आरसीसी की वेटेज कितनी देखी गई है, 50 to 60% देखी गई है। क्लियर है। उसी तरह से अगर मैं गेट एग्जाम की बात करता हूँ, गेट एग्जाम में इसकी वेटेज उतनी ज्यादा नहीं है, बट यहाँ पर फिक्स जो मार्क्स रहते हैं वो आपके पास 4 से 5 मार्क्स आपको गेट के एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। डियर क्लियर है। आपके पास एक कॉमन डाटा दिया जाता है और उस कॉमन डाटा के आधार पर आपको कोई 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। क्लियर है। हालांकि हर बार ऐसा नहीं होता है, आपको अलग अलग फॉर्मेट में भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो रहा आपके आरसीसी का एनालिसिस की सर कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है, और आरसीसी की नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आरसीसी सब्जेक्ट ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कहीं ना कहीं आपके होल लाइफ काम करेगा। क्लियर है। तो ये तो रहा हमारा सिलेबस के बारे में, सॉरी आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में कि कितने मार्क्स का आपका आरसीसी सब्जेक्ट पूछा जाता है। क्लियर है। अब हम ये भी जानेंगे कि जो सर यहाँ पर हम रैपिड रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, इस रैपिड रिवीजन सीरीज में आपके लिए क्या क्या कंटेंट रहने वाला है। देखिएगा, कंटेंट्स आपको इतना मिलेगा कि आप किसी भी एग्जाम को बड़ी इजीली क्रैक कर सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने अपने कंटेंट्स को आपके यूनिट वाइज डिवाइड किया गया है, जहां पर हम सबसे पहले जो हमारी यूनिट कवर होगी वो आपकी बेसिक फंडामेंटल ऑफ आरसीसी के बारे में होगी, जहां पर हम उसके मटेरियल्स के बारे में जानेंगे, उसके वर्कमैनशिप के बारे में जानेंगे, इंस्पेक्शंस के बारे में जानेंगे एंड टेस्टिंग के बारे में जानेंगे। ये काम रहेगा हमारा फर्स्ट यूनिट का। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज होंगे उन सभी फॉर्मूलेज को करेंगे, जितना भी इंपॉर्टेंट कोडल प्रिजन होगा उन सभी कोडल प्रिजन को यहाँ पर कवर करवाया जाएगा। क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकंड यूनिट की, तो सेकंड यूनिट पे हम आपका एनालिसिस पार्ट करेंगे। एनालिसिस पार्ट जब भी हम सिंगली रेनफोर्स बीम और डबली रेनफोर्स बीम को कवर करते हैं तो पहले हम उसका बेसिक एनालिसिस करना आना चाहिए। जैसे ही आप उसका बेसिक एनालिसिस कवर कर लोगे तो बड़ी इजीली आप सिंगली और डबली का एनालिसिस कर पाओगे। क्लियर है।
सेकेंड यूनिट में ही हम एनालिसिस के साथ यहाँ पे सिंगली का भी एनालिसिस कवर कर लेंगे। क्लियर है। थर्ड यूनिट में हम बात करेंगे आपके डबली रेनफोर्स के बारे में। क्लियर है। और अगर बात करते हैं फोर्थ यूनिट की, तो फोर्थ यूनिट में हम कवर करेंगे आपका फ्लैंज्ड बीम के बारे में। क्लियर है। अब ये तो आप सभी जानते हैं सर कि सिंगली रेनफोर्स क्या होता है, डबली रेनफोर्स क्या होता है और फ्लैंज्ड बीम क्या होता है। क्लियर है। सिंगली रेनफोर्स बीम आपका वो बीम होता है जिसके टेंशन साइड में ही रेनफोर्समेंट होता है, डबली जहां पे टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन दोनों में रेनफोर्समेंट होता है। क्लियर है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं आपके फ्लैंज्ड बीम की, तो फ्लैंज्ड बीम को ऐसा बीम होता है जिसको एज ए टी बीम और एल बीम की तरह डिजाइन किया जाता है। क्लियर है। उसके बाद फिफ्थ यूनिट में हम कवर करेंगे आपका बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ के बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके फ्रेम किए जाते हैं। ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद हम शेयर्स के बारे में जानेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। शेयर को भी हम यहाँ पे कवर करेंगे, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन शेयर। क्लियर है। उसके बाद टॉर्शन के बारे में जानेंगे और उसके बाद डिजाइन ऑफ बीम। डिजाइन ऑफ बीम का यहाँ पे जितना भी कोडल प्रिजन होगा और चाहे बीम का हो स्लैब का हो उसको भी यहाँ पर कवर करवाया जाएगा। क्लियर है। उसके बाद बात आती है आपके पास डिजाइन ऑफ कंप्रेशर मेंबर। जब भी हम आरसीसी की स्टडी करते हैं तो वहां पे हम एज ए कॉलम को कंप्रेशर मेंबर कंसीडर करते हैं। क्लियर है। और कॉलम ही एक प्रकार का क्या है, कंप्रेशर मेंबर है। क्लियर है। उसके बाद रहती है आपके पास जो 11th यूनिट जहां पे हम डिस्कस करेंगे आपका फुटिंग। फुटिंग से रिलेवेंट भी जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, आपके इंपॉर्टेंट कोडल प्रिजन होंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज होंगे, उन सभी फॉर्मूलेज को भी यहाँ पर कवर करवाया जाएगा। उसके बाद आता है आपका 12th यूनिट जहाँ पे हम बात करेंगे आपके प्री स्ट्रेस कंक्रीट के बारे में। प्री स्ट्रेस कंक्रीट को भी उसी तरह से डिस्कस किया जाएगा जैसे हम अपने आरसीसी को कवर करेंगे। क्लियर है। उसी तरह से बात आती है आपके लास्ट यूनिट 13 यूनिट जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ मिसलेनियस टॉपिक, ऐसे टॉपिक जो बहुत सारे स्टूडेंट स्किप कर देते हैं और कभी कभी क्या होता है उस मिसलेनियस टॉपिक से ही क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे आपके स्टेयरकेस की। क्लियर है। स्टेयरकेस के बारे में जानेंगे, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे, रिटेनिंग वॉल के बारे में जानेंगे, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी होंगे उन सभी को डिस्कस किया जाएगा और साथ में वाटर टैंक्स भी है। क्लियर है। तो ये कंटेंट रहने वाला है आपके आरसीसी के साथ। क्लियर है। मैंने आपको बता दिया है कि इस रैपिड रिवीजन सीरीज में हम क्या करेंगे, आपको कंसेप्ट नहीं देंगे, हाँ कंसेप्ट का आपको तरीका बता देंगे कि जहां से आपके सारे कंसेप्ट खुल जाएंगे और आप अपने क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर दिया जाएगा। क्लियर है। तो ये जो हमारा रैपिड रिवीजन सीरीज है ये हमारा सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम आपके आरसीसी सब्जेक्ट से। क्लियर है। अगर आप चाहते हैं कि सर ये सीरीज हमारी कंटिन्यूअस जारी रहे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को डियर शेयर कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे तो मैं भी आपके लिए मेहनत करने के लिए उतना ही ध्यान दूंगा, आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दूंगा। आपको लगना चाहिए कि नहीं सर मजा आ गया है हमें पढ़ने में भी, और जब आप एग्जाम दोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि सर आपका पढ़ा हुआ नहीं आया। ये मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया और इस सीरीज को प्रॉपर तरीके से आपने यूज किया तो डेफिनेटली वो कोई एग्जाम भी नहीं होगा डियर जो आप क्रैक नहीं कर पाए। वो चाहे आप गेट एग्जाम की बात कर लो, चाहे इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज की बात कर लो, या स्टेट ए जेई लेवल की बात कर लो, या चाहे अपने एसएससी जेई लेवल की बात कर ले। तो जल्दी से जल्दी तैयारी कीजिएगा क्योंकि समय बहुत कम है। आप सभी जानते हैं एसएससी जेई का जो यहाँ पर एग्जाम डेट है वो फाइनली आउट हो चुकी है, वो जो कि आपका जून मंथ में कंडक्ट करवाया जाना है। उसके बाद आपका गेट एग्जाम जो हर साल की तरह आपका फेब मंथ में कंडक्ट करवाया जाता था। इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज का एग्जाम वो भी आपका फेब मंथ में कंडक्ट करवाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो ये जनवरी का मंथ है आपके लिए यहाँ से कुछ ना कुछ इनिशिएट लेना पड़ेगा कि सर हमें क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी बहुत अच्छे से करते हैं बट जब उसका एंड करते हैं तो बहुत गंदे तरीके से करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि सर हमारी तैयारी बिल्कुल कंटिन्यूअसली जारी रहे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट में शेयर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए इससे अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ डियर।